वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के शाना बशाना खड़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। कराची में तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करें। कराची में पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है। शहर में साफ पानी की जितनी भी ज़रूरत है पूरी करेंगे। KCR को CPEC का हिस्सा बनाने के लिए चीन से बात करेंगे। हज़ारों एयर कंडीशन बसें कराची मंगवाएंगे। कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि अस्पतालों की हवालगी से मुतल्लिक वफाक और सिंध हुकूमत का मुआहिदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का दौरा, मज़ार कायद पर हाज़िरी, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़रा के साथ इस्तकबाल किया। नून लीगी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमराह थी। दौरान सफ़र भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे में कराची और मईशत से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह से 1-on-1 मुलाकात। कराची और सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ MKM के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचे। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द कराने की हमजा शहबाज की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल से पहले वज़ीर आला के इंतखाब की दरखास्त रद्द कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर 16 अप्रैल को वज़ारत आला पंजाब का इंतखाब कराएं। पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में ही हल करें। तमाम फरीकैन गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। इलेक्शन डे पर 11 बजे से भी कबल असम्बली में तोड़ फोड़ दुरुस्त करवाई गई। ज़िया गया, मुशर्रफ गया, सिलेक्टेड गया GA भुट्टो। हमने पाकिस्तान की आवाम से किया गया अपना वादा निभा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम। कहा, अवामी मार्च ने सिलेक्टेड राज से आज़ादी के हवाले से तारीख़ी किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह ईद के बाद जिन कारकुनान ने ये सब मुमकिन बनाया उनकी सताइश के लिए तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पुख्ता अहद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात तहरीर किए। मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने लिखा, कायद मैं आपकी आखिरी आरामगाह पर बसद एहतराम हाजिर हूँ। मशकूर हूँ कि आपने हमें आज़ाद मुल्क दिया। हम आपसे माजरत ख्वाह हैं कि हम बहैसियत कौम उस राह की पैरवी ना कर सके जिसकी आपको हमसे तवक्को थी। मैं अवाम की बेहतरी के लिए अपनी भरपूर सलाहियतें बरोए कार लाऊंगा। तासुरात के अख्ताम पर वज़ीर आज़म ने नाम की जगह खादिम पाकिस्तान तहरीर किया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद PTI का पेशावर में आज पहला जलसा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। जलसागाह जाने वाले रास्तों और स्टेज के इतराफ वॉक थ्रू गेट नस्ब। 1000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात। इमरान खान ने शहबाज गिल को अपना चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई सेक्टर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बनाने और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी इजलास। शाहिद खगान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और वज़ारत पेट्रोलियम और ख़जाना के हुकाम की इजलास में शिरकत। तवानाई सेक्टर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर गौर।
मुतादिद पीटीआई अरकान इस्तीफा नहीं देना चाहते। कौमी असम्बली के अमले को मजबूर किया जा रहा है कि इस्तीफे मंजूर करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आला अदलिया स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर चुकी। पीटीआई अरकान ने कहा कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफे लिए गए। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान ने कहा कि ये हर वो काम करना चाहते हैं जो खिलाफ कानून हो। आप एहतजाज करें, ये आपका जमहूरी हक है। आप गालम गलोच करें, ये हम नहीं होने देंगे। मुल्क में इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत का राज है। मुल्क को गुलामी के दौर में धकेल दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर और फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमाद अजहर बोले, नए वज़ीर आज़म ने आते ही 3 नए कैंप ऑफिसेस डिक्लेयर कर दिए। एक दिन गुजरा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वापस ले लिया। अवामी रद्द-ए-अमल देखकर उनको वजीर नहीं मिल रहे। फवाद चौधरी ने कहा कि धमकी आमेज खत अब तमाम इदारों के पास है। सुप्रीम कोर्ट खत पर जुडिशल कमीशन बनाए। हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। इमरान खान चाहे तो पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक हो सकता है। कौमी असम्बली के स्पीकर का इंतखाब 16 अप्रैल को शाम 4 बजे कौमी असम्बली में वोटिंग होगी। कागजात नामजदगी 15 अप्रैल को जमा होंगे। उसी रोज जांच पड़ताल होगी। स्पीकर के इंतखाब के सिलसिले में एजेंडा चुनाव से एक रोज कबल जारी किया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की शहबाज शरीफ को वजीर आजम का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने अपने पैगाम में शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज की नैब कोर्ट लाहौर में पेशी। हाजिरी मुकम्मल कराने के बाद हमजा को जाने की इजाजत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अदालत पेशी पर सहाफी ने हमजा शहबाज से पूछा कि पंजाब में नंबर गेम के हवाले से क्या कहेंगे। हमजा शहबाज बोले, अल्लाह ने चाहा तो सारी गेम पूरी है। पुरुमीद है चाचा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपको भी पुरुमीद होना चाहिए। इमरान खान साहब ने नून लीग को इनका हाजमा खराब करके बैठेंगे। चौधरी परवेज इलाही वजारत आला संभालने के लिए पुरुमीद। कहते हैं वजीर आला बनकर बहुत काम करने हैं, कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। इमरान खान नून लीग का हाजमा खराब करके ही दम लेंगे। परवेज इलाही आज डेरा गाजी खान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन के अरकान पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत करेंगे। शुरका के एजाज में इफ्तार डिनर भी दिया जा रहा है। परवेज इलाही साहब, ये गुजरात नहीं पंजाब असम्बली है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, स्पीकर साहब किसी के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीटीआई मेंबरान को पैसे का लालच दिया जा रहा है। स्पीकर की जिद की वजह से तमाम रूल्स और ज़ाब्तों को अना की भेंट चढ़ा दिया गया। दरखास्त की है कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कराया जाए। हमने मुतादिद बार अपनी तादाद मीडिया नुमाइंदगान को दिखाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम फौरी स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म। एफआईए और वजारत दाखिला हुकाम अदालत में पेश। कहा, 9 और 10 अप्रैल को मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल बन गई। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या मार्शल लॉ लग गया था? एफआईए कब से इतनी आज़ाद हो गई कि हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी? अपने कंडक्ट से अपने आप को शर्मिंदा न करें। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के वजारती मुज़ाकरात के बाद जारी करदा बयान में गैर ज़रूरी हवाला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि खित्ते के किसी मुल्क ने अमन के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कुर्बानियाँ नहीं दी। पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में आलमी बरादरी का एक बड़ा फाल, काबिल एतमाद और रजामंद शराकतदार रहा। संगीन सूरत हाल का इदराक न करना बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है।
डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए से नीचे आ गया। 37 पैसे कमी से $1 181 रुपए 64 पैसे का हो गया। 6 रोज में डॉलर की कीमत 6 रुपए 31 पैसे कम हो चुकी। फी तोला सोना 350 रुपए इजाफे से 1,30,350 रुपए हो गया। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तेजी के बाद मंदी का शिकार, मार्केट मनफी जोन में बंद हुई। हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, मगर जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान आज पेशावर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। अगर अमेरिका यहाँ अपने गुलाम बिठाएगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं। नवाज शरीफ आम पासपोर्ट पर वापस आए। डेप्यूटी स्पीकर ने धमकी आमेज खत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया। आजाद कमीशन बनाकर तहकीकात की जाए। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। फरूख हबीब का मरियम और बिलावल को चैलेंज। कहा, नून लीग ने 64 करोड़, पीपल्स पार्टी ने 35 करोड़ का हिसाब देना है। मरियम और बिलावल रिकॉर्ड लेकर आए। नवाज शरीफ उसामा से पैसा लेकर बेनजीर की हुकूमत गिराते थे। मौलाना फजल रहमान लीबिया से पैसा लेकर सियासी दफातर बनाते थे। पीटीआई ने पहली बार सियासी फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। पहली तकरीर में ही शोबाजियां दिखाकर अगले दिन यूटर्न ले लिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की वजीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, पिछले साल पीटीआई हुकूमत ने तनख्वाहों में 35% इजाफा किया। 10% इजाफा बुनियादी तनख्वाह, जबकि 25% स्पेशल अलाउंस शामिल था। इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत मंजूर नहीं। वजीर आला पंजाब की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर से मुलाकात में नामजद वजीर आला के इंतखाब बारे गुफ्तगू हुई। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर बैंक हफ्ते में 6 रोज खुलेंगे। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक रमजान मुबारक में बैंकिंग आवर्स पीर से हफ्ता सुबह 8 से 3 बजे तक होंगे। हफ्ते के रोज बैंकों में पब्लिक डीलिंग सुबह 8 से 1 बजे तक होगी। जुम्मे के रोज बैंकिंग के औकात सुबह 8 से 12 बजे तक होंगे।